Good evening, students. Hope you all are fine over there. Today, I'm here with a new dialogue set for you because this month I'm trying to focus on speaking English part. ये जो जून है इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जनरल इंग्लिश को लेके चल रही हूँ, जहाँ पर जो मेन एम है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर हो पाए कि आप लोग बोलना सीखें. You should know how to deliver an idea in English. That's the aim. So, without wasting time, let's start. Today's conversation is between a teacher and a student. एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक छोटा सा सेट ऑफ डायलॉग है. वैसे वही बातें एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में मैंने जहाँ तक देखा, आप लोग तो रोज़ वही एक एक्सक्यूज़ वाली जो बात है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. In this set of dialogue, teacher is asking about homework and the student is always ready to give excuses that you already know. ठीक है ना, कि इस में यहाँ पे जो डायलॉग है इसमें टीचर स्टूडेंट से होमवर्क के बारे में बात कर रहा है और बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा है. एक्सक्यूज़ क्या होता है? बहाने करना, एक तरह से कह सकते हैं. अब कई बार वो सच होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो सच होते नहीं है, तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. A dialogue between a teacher and a student about homework. ठीक है, let's start now. Teacher: Good morning dear student. Student: Good morning sir. Teacher: Ali, bring your homework notebook to me. Bring माने लाना. यहाँ पे bring your homework notebook to me. To me means मेरे पास. अपनी नोटबुक लेके आओ मेरे पास. अपना होमवर्क का नोटबुक मेरे पास लेके आओ. अब स्टूडेंट क्या कहता है? देखो रिप्लाई, बहुत ही फेमस रिप्लाई होता है. सॉरी सर, I forgot my notebook at home. Forget and forgot, past tense. Forget, Forget. Forget माने क्या होता है? भूलना. Past tense मैं भूल गया कह रहा है ना, वो forgot. तो स्टूडेंट कहता है कि सॉरी सर, आई forgot my notebook at home. मैं अपनी नोटबुक घर भूल गया हूँ. टीचर: Did you do your homework? देखो, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है. क्या आपने होमवर्क किया? मैंने पता है जब भी क्या से शुरू होगा तो डू डज डिड से ही शुरू होगा, या जो भी टेंस चल रहा है उस हिसाब से चलेगा. तो टीचर ने क्वेश्चन किया, डिड यू डू योर होमवर्क? क्या तुमने होमवर्क किया था? स्टूडेंट: येस सर, बट आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम. येस सर, बच्चा कहता है हाँ सर मैंने किया था, बट आई लेफ्ट. लीव का पास्ट टेंस साथ में लेके चलो. LEVE. लीव माने होता है छोड़ना. ठीक है, लीव माने छोड़ना. पास्ट टेंस लीव का हो जाएगा लेफ्ट. बट आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम. येस सर, मैंने काम किया था पर नोटबुक घर छूट गई. टीचर: हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखो फिर क्वेश्चन फ्रेम हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं ना टीचर कि भाई हर बार घर ही भूल जाते हो. हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि ऐसा कैसे संभव होता है. टीचर बोलते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया? आई थिंक, मतलब मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क. मुझे लगता है कि तुमने तो काम ही पूरा नहीं किया था अपना. एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़. एक्सक्यूज़ वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है. हम कह रहे हैं एक्सक्यूज़ मी. एक्सक्यूज़ मी, कहीं पे कोई खड़े हैं, आप दो लोग बात कर रहे हो और अचानक से कोई थर्ड वहाँ पे आ गया और आपको उनसे बात करनी है. तो एक जो मैनर्स होते हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए अगर उनको रोकना तो आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा मैं उधर बात कर लूँ. ठीक है, अगर कोई खड़े हैं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज़ मी, लेट मी गो, मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए. और यहाँ पर एक्सक्यूज़ का मतलब है कोई बहाना बनाना. तुम्हारे पास तो रोज़ एक्सक्यूज़ ही रहते हैं. मतलब अगर इस पर सर्वे की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ कौन देते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी, एंड इट इज़ द आंसर, स्टूडेंट्स. बच्चों के पास होते हैं बहुत अच्छे अच्छे बहाने. आप लोग जानते हो इस बात को ना. सो वो कहते हैं, टीचर कहते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो जाता है? आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है. एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, और ये तो बस एक बहाना है. स्टूडेंट: सॉरी सर. अब बच्चा तो यही कहेगा सॉरी सर, इन फैक्ट. नहीं, बिल्कुल सच फैक्ट तो ये है, आई हैड टू गो टू माई अंकल्स येस्टरडे. अंकल्स, अंकल्स, ठीक है, अंकल्स मतलब अंकल के वहाँ. अपस्ट्रॉफी लग के जब कोई ऐसा ना, अंकल्स होम, जैसे अगर मैं कहूँ अंकल्स होम तो क्या हो जाएगा? अंकल एपस्ट्रॉफी एस. अंकल्स होम नहीं लिखा है तो समझ में आ गया कि घर. ठीक है, अंकल्स होम मतलब अंकल के घर. कल मुझे अंकल के घर जाना था. बच्चे ने एक्सक्यूज़ दिया कि नो सर, इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, आई हैड टू गो माई अंकल्स येस्टरडे. कल अंकल लोगों के वहाँ जाना था.
टीचर डू यू प्रेफर अदर थिंग्स टू योर स्टडी। अब टीचर का यही क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। आई होप कि आप लोगों को लगेगा कि आपके साथ तो रोज़ ही होता है ये कॉन्वर्सेशन स्कूल में। सो टीचर कहते हैं डू यू प्रेफर माने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्रेफर माने किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना। टीचर कहते हैं डू यू प्रेफर अदर थिंग्स टू योर स्टडीज़, क्या तुम पढ़ाई से ज़्यादा और चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हो। ठीक है, प्रेफर करना, चुनना, मतलब पढ़ाई ज़्यादा, अंकल के वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था अपनी पढ़ाई छोड़ के, होमवर्क करना छोड़ के। वेरी स्ट्रेंज थिंग। टीचर कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है। स्ट्रेंज माने विचित्र। ये तो बड़ी अजीब बात है कि अंकल के वहाँ जाना था तो नोटबुक ही भूल गए। सो टीचर सेज डू यू प्रेफर अदर थिंग्स, क्या आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई से ज़्यादा। ठीक है, वेरी स्ट्रेंज थिंग, ये तो बहुत अजीब बात है। स्टूडेंट माई फादर आस्क मी टू गो, मेरे पिताजी ने कहा। आस्क देखो सारा पास्ट टेंस, आस्क माने होता है किसी चीज़ के लिए कहना, आस्क पूछना भी होता है, आस्क कहना भी होता है। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँ, चलो मैं अभी बोलती हूँ हिंदी में कि कल मैंने काम नहीं करने वालों के बारे में आप लोगों से कहा, ठीक है ना। और फिर अगर मैं बोलूँ कि कल मैंने आपसे कहा था कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, येस्टरडे आई आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स द स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग देयर वर्क, बच्चे जो काम नहीं कर रहे, मैंने कहा था उनके पेरेंट्स को बताने के लिए। तो आस्क का पास्ट टेंस हो जाता है आस्क्ड, ठीक है, कहना। माई फादर आस्क्ड मी टू गो देयर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था वहाँ जाने के लिए। अब बच्चे ने कहा कि मेरे पापा ने भेजा था मुझे, पापा ने कहा। टीचर दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ये जो दैट्स राइट होता है, दैट इज़ होता है, ठीक है, इट्स एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म। दैट इज़ का एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया दैट्स। ये हर चीज़ समझ के चलो आप इंग्लिश में, जब भी कोई चीज़ सीख रहे हो उसको एक एक वर्ड समझना है। टीचर दैट्स राइट, अच्छा। आफ्टर कमिंग बैक, आने के बाद। यू कुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, कुड हैव कर सकते थे, कुड हैव माने ऐसा हो सकता था, कर सकते थे। कैन माने सकना, आई कैन स्टडी, मैं पढ़ सकता हूँ। यू कैन स्टडी, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये प्रेजेंट में मॉडल है, इसी का पास्ट टेंस हो जाएगा कुड, सकते थे। यू कुड डू योर वर्क, आप अपना काम कर सकते थे, ठीक है ना। अब कुड हैव का मतलब हो जाता है ऐसा कर लिया होता या कर सकते थे। यू कुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। टीचर ने कहा कि दैट्स राइट, चलो ठीक है, पापा ने भेजा। आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर माने बाद, कमिंग बैक वापस आने के बाद। यू कुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम पूरा कर सकते थे, ठीक है। स्टूडेंट इट वॉज लेट एट नाइट व्हेन आई केम बैक। अब बच्चे ने फिर बड़ा अच्छा बहाना बनाया, इट वॉज लेट, बहुत लेट हो गई थी सर, एट नाइट, रात को। व्हेन आई केम बैक, व्हेन मैंने बताया है जब बीच में आएगा एज अ कनेक्टर तो इसका मतलब हो जाता है कब, सॉरी जब, ठीक है। ये एक एडवर्ब बन जाता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता देता है। जब व्हेन बीच में आएगा इसका मतलब हो जाएगा उस समय या जब, मतलब इट वॉज लेट, बहुत लेट हो गई थी, एट नाइट मैंने रात को, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया। अगर व्हेन को हम शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू स्टडी मतलब तुम कब पढ़ते हो, और आपका रिप्लाई होगा नेवर सर, नेवर मैम, कभी नहीं। So, if you do not work, teacher says, that's right, after coming back you could have completed your work. Student, it was late at night when I came back. तब तो बहुत लेट हो गया था जब मैं वापस आया। टीचर, if you do not work regularly, अगर तुम रेगुलरली काम नहीं करते, if you do not work regularly, ठीक है। टीचर ने कहा कि अगर आप रेगुलरली मतलब रोज़ाना नियमित होकर, रेगुलर का रेगुलरली बन गया एडवर्ब, अगर आप रेगुलरली काम नहीं करते, यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, तब तो तुम विल फ्यूचर होंगे, यू विल फेल माने फेल हो जाओगे इन द एग्ज़ाम। ये तो सच बात है, जो रोज़ काम नहीं करेगा तो फेल ही होगा। कीप इन माइंड, इस बात को अपने दिमाग में रख लो, कीप माने रखना, ठीक है। तो टीचर कहते हैं कि इफ़ यू डोंट वर्क रेगुलरली, अगर तुम डेली काम नहीं करते हो, यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, तुम फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। कीप इन माइंड, इसको अपने दिमाग में रख लो, दैट रेगुलरिटी कॉन्कर्स द माउंटेन्स। बहुत सुंदर लाइन है, एक मैसेज की तरह रख लो इस बात को, और इसको हमेशा ध्यान रखना कि ये बात का मतलब क्या है। इसको आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। क्या लिखा है कि इस बात को दिमाग में रख लो, कहता है टीचर दैट कि
रेगुलरिटी कॉन्कर्स द माउंटेन्स। बड़े बड़े पहाड़ों को भी इंसान तभी जीत पाता है जब वो रेगुलर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई एवरेस्ट में जा रहा है, वो 1 मिनट में नहीं चढ़े हैं। एवरेस्ट जिन्होंने जीता है, कितनी मेहनत उन्हें लगी है उस ट्रेनिंग को लेने में, और कैसे वो स्ट्रेट पहाड़ पे चढ़ के उन्होंने उस ऊंचाई को जीता है, वो वही लोग जानते हैं। वो कोई एक दिन या एक मोमेंट का काम नहीं है, वो एक रेगुलर वर्क है। रेगुलरिटी, लाइफ देनी पड़ती है उन चीज़ों के लिए ना। रेगुलरिटी मतलब नियमित, कंसिस्टेंट एंड पर्सिवरेंस जो वर्ड्स हैं। तो पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब जो लोगों को, कई बच्चे तो ऐसे हैं हमारे अभी जो 2 महीने का काम एक दिन किसी की कॉपी लेके जस्ट क्रैमिंग, जस्ट जॉटिंग डाउन द थिंग्स एंड सेंडिंग इट जस्ट लाइक दे आर डूइंग समथिंग फॉर मी। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 महीने का एक दिन लिख दो, भेज दो। नो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर लाइन है यहाँ पे क्या लिखी है कि रेगुलरिटी कॉन्कर्स, कॉन्कर्स माने हराना, ठीक है। कॉन्कर करना मतलब किसी चीज़ को जीतना, एक तरह से कहते हैं उस चीज़ को हराना। माउंटेन्स माने बड़े बड़े पर्वत। यहाँ मतलब क्या है कि बड़े बड़े कामों को कभी तब किया जा सकता है जब हम उस पर रेगुलर मेहनत करते हैं, रेगुलर होना। तो अगर किसी बच्चे को ये हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई में आगे जाना है, तो वो ये तो बिल्कुल ना सोचे कि एग्ज़ाम से पहले दिन पढ़ के कुछ होना है और कभी कभी काम करने से पढ़ाई होती। नो, वो लोग तो सिर्फ एक नाम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, कि दुनिया में सब 10th 12th तो कम से कम हमें कर लेना है, इस एम से जो पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल इन वेन, सब वेस्ट है वो। रेगुलरिटी अपनाओ रोज। कुछ ही बच्चे हैं एंड ऑब्वियसली दे विल फाइंड इट विल बी ईजी फॉर देम टू कॉन्कर द माउंटेन्स ऑफ हार्डशिप इन देयर लाइफ्स। तो बहुत सुंदर लाइन है, दैट रेगुलरिटी कॉन्कर्स द माउंटेन्स। बड़ी बड़े पर्वतों को, ऊंचाइयों को इंसान नियमित रूप से ही अगर वो काम करेगा, मेहनत करेगा, तभी जीतेगा। टीचर ने ये बात बच्चे से कही। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आई शैल बी केयरफुल। देखो, शैल बी फ्यूचर, नेक्स्ट टाइम माने अगली बार मैं बिल्कुल केयरफुल रहूँगा। आई शैल बी केयरफुल, शैल बी रहूँगा। टीचर, वन मोर थिंग, एक और बात। वन मोर थिंग माने एक और बात। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन स्टडीज़ इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात, ये तो सब वही समझ लो कि जो मैं डेली आपको समझा के, बट आई फाइंड इट्स ऑल नॉट गोइंग एक्चुअली इन द माइंड। सो वन मोर थिंग, टीचर ने कहा एक और बात, देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन स्टडीज़ इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, आई हैव रियलाइज्ड इट सर। मुझे महसूस हो गया है सर, मैं समझ गया हूँ, कह रहा है बच्चा। टीचर, नाउ यू मस्ट डेवलप योर रूटीन। अब तुम्हें अपना एक रूटीन डेवलप करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आपने हफ्ते में काम कर लिया, एक रूटीन कि हाँ ये काम आ रहा है, इतने बजे तक मुझे ऐसा करना है, एक सिस्टम होना चाहिए। एंड शो मी योर नोटबुक टुमारो, और मुझे कल अपनी नोटबुक दिखाओ। एंड शो मी योर नोटबुक टुमारो, कल मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। स्टूडेंट, ओके सर, आई विल कंप्लीट। देखो, फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट, आई विल कंप्लीट माने मैं अपना काम पूरा करूँगा। माई नोटबुक टुडे, मैं आज ही अपनी नोटबुक पूरी करूँगा। टीचर, नाउ यू सिट डाउन। ये सर डाउन नहीं है, नाउ यू सिट डाउन है, ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। स्टूडेंट कहता है थैंक यू सर। सो बहुत ही अच्छा एंड आई थिंक वेरी रियल कॉन्वर्सेशन इज़ हियर, जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा आप you know yourself that you have lived these all moments a lot many time in the classes. तो अब एक बार मैं इसको पूरा पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। दैट विल बी जस्ट इन इंग्लिश बिकॉज हिंदी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर टीचर एंड स्टूडेंट पढ़ेंगे, बात करेंगे तो कैसे करेंगे। और जब मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग भेजने को कहती हूँ, आप पहले बहुत अच्छे से अपने को इंट्रोड्यूस कर दो दैट आई एम आई एम टीचर एंड आई एम स्टूडेंट। उसके बाद आप ये मत बोलो टीचर स्टूडेंट, आप सीधा डायलॉग बोलो, तभी तो लगेगा कि रियल डायलॉग है। एंड फील इट, उसको फील करके बोलना है। सच में बच्चा जो टीचर का परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे डायलॉग, तो टीचर ही समझे अपने को, और स्टूडेंट वाला स्टूडेंट, इसीलिए हिंदी भी एक्सप्लेन कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। Ali, bring your notebook to me. Sorry sir, I forgot my notebook at home today. Did you do your homework? Yes sir, but I left my notebook at home. How is it possible? I think you have not completed your homework and it's just an excuse. Sorry sir, in fact I had to go to my uncle's yesterday. Do you prefer other things to your studies? Very strange thing. My father asked me to go there. That's right. After coming back, you could have completed your homework. It was late at night when I came back. If you do not work regularly, you will fail in the exam. Keep in mind that regularity conquers the mountains.
Next time I shall be careful. One more thing. There is nothing important than studies in the world. I have realized it, sir. Now you must develop your routine and you show me your notebook tomorrow. Okay, sir. I will complete my notebook today. Now you sit down. Thank you, sir. So I just tried to read it out in the same way as it should have been. ठीक है, तो मैंने वैसे ही इसको पढ़ा जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग होना चाहिए. सो होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को, क्योंकि ये तो आपकी रेगुलर रूटीन वाली बातें हैं, आपको समझ में आई होंगी. एंड यू विल राइट इट डाउन एंड यू विल स्पीक दीज स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स. आप इनको 3-4 बार आपस में प्रैक्टिस करो, रियल प्रैक्टिस करो कि आप रियली इंग्लिश ही बोल रहे हो, और फिर आप इसको ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे. थैंक यू.